जो राजा था, राजा एक नंबर का कंजूस आदमी था। राजा को जाकर के बोला, बताया जाए। राजा ने कहा, बोल क्या बात है? राजा, आपके यहाँ पर 150 संत आ रहे हैं भोजन करने के लिए। आराम से बजाओ, मधुर बजाओ। 150। अच्छा, क्यों एक दो क्या? हाँ, आखा नारा 150। मंत्री को कहा, मंत्री तू दरवाजे पर खड़ा रहे। मंत्री ने कि फिर कहीं करूंगा कि संत जब आए तो यूं कह दीजिए कि राजा साहब अभी महल में नहीं है, खाली किताबें 150 महात्मा कान ने बना कर दी, जबकि राजा है, धन की अन्न की कोई कमी नहीं। उसके बाद भी देखो आप 150 संतों को देख करके राजा ने कही दी कि मंत्री मना कर दीजिए, नहीं है। 150 संतों की लाइन बताया जाए राजा के आज महल के दरवाजे पर खड़ी। मंत्री खड़ा था, बोल दिया, साहब आपके राजा कहाँ पर है? मंत्री ने कहा, राजा साहब अभी यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। कब तक आएगा? कि भी तो नारा 3-4 दिन नहीं आया। क्यों रे मंत्री, एक काम कर, हमें भोजन करना है, हम 150 महात्मा, हमें भोजन करा देगा? मना करी दी मंत्री ने। राजा गुरुजी, महात्मा जी, हमारी भी ताकत, हम राजा के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। कहां राजा और कहां कुबाजी, खुद को 8 दिन हो गए थे साहब भोजन किए। कुबा नामक भगत आया था भगवान का। गांव से बाहर एक झोपड़ी थी, बस उस झोपड़ी में पति और पत्नी दोनों रहते थे। संत उदास है, राजा भोजन नहीं करा सका तो अब अपने को भोजन कराएगा भी कौन? हमें शायद ऐसा लगता है कि अब भोजन नहीं मिलेगा। लाइन लगी रही आज कयारी, कुबाजी का घर आड़ी, रास्ता में घर तो झोपड़ी थी। कुबाजी झोपड़ी से जैसे ही बाहर निकले तो 150 महात्मा की लाइन दे रही है। कुबाजी ने कही कि उनके भीतरे जो उनकी पत्नी थी नहीं, उनके के भीतरे कहीं करो, बाहर आई ना तो देखो उन्हें क्यों हो कहीं कि भगवान ही दिया है। कौन नहीं दिया? भाव से बोला यारी, गोविंद आया। 150 संत देखो आज कुबाजी की झोपड़ी आड़ी है, कहीं भी नहीं बेन आरतन हुई क्या भोजन करे। गोविंद आया पावना, गोपाल आया पावना, गोविंद आया पावना, गोपाल आया पावना, हम सब ने भुलाया। आया क्या नहीं मिल नाम है? आनंद ही भगवान का रूप है साहब। बिलखेड़ा में इतना आनंद है, यानी यही परमपिता परमात्मा की कृपा है। कुबाजी की डेढ़ी आड़ी भी यही रहा है, 150 महात्मा कुबाजी ने किए। देख देख भगवान आया है। दोनों पति पत्नी मिलकर के 150 महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। साहब संतों ने बोल दिया, क्या नाम है बेटा? कि मेरा नाम कुबा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। झोपड़ी की तरफ देखे संत महात्मा और फिर कुबा जी के मुंह की तरफ देखे। कुबा जी ने कह दिया, आपको कुछ चाहिए क्या प्रभु? एक संत ने कह दिया, ए कुबा, हमें भोजन करना है, भूख सता रही है, बेटा तो हमें भोजन करा देगा? कुबा जी के मुंह से निकल गई, बिल्कुल आप सबका निमंत्रण मेरे घर है। जबकि घर में देखे नहीं रहे तो पूरा डब्बा खाली, कहीं भी नहीं है। हाँ,
संत औरले की लाज दे कुबा आटो सामान दे दे। कुबा जी ने की आप एक काम करो, उसकी झोपड़ी से थोड़ी दूर नदी निकल रही थी, आप स्नान करके आओ, इतने में आपकी व्यवस्था करता हूं। महात्मा स्नान करवा गया नहीं बहन, इतना में बताया जाए कुबा जी गया था पुणी राजा के गया। महाराज की जय हो। महाराज ने की बोल कुबा कहीं काम है आज? महाराज मेरे घर संत महात्मा पधारे, मुझे आटा सामान चाहिए, आटा सामान दे दो ना राजा। राजा ने उन्हें मंत्री से की करे मंत्री वी महात्मा जो अपनी डेली से हाँ वी का भी महात्मा का घर है। राजा ने मना करी थी ए कुबा उनके जान दे, अपने घरे जब है ही नहीं कहीं भी तो फिर तू क्यों खबर? कुबा जी ने की ओ राजा भगवान आया है करे, अब मोई भरोसा हनुमंता बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। ये तो हरि की कृपा हुई कि 150 महात्मा मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और मैं उनको भोजन कराऊंगा, आप आटा सामान दो ना। राजा ने मना करी थी मारे घर कहीं आटो नहीं है, तू दे नहीं दे, थारे झोपड़ी कहीं जमीन में कहीं जायदाद में कहीं हुआ नहीं है, जा। नाराज हो गए साहब, उदास हो गए कुबा जी, आंख में आंसू है, अब क्या करूं? वचन दे दिया कि आपका निमंत्रण है, घर में तो कुछ भी नहीं है। एक सेठ तो उन्हें सेठ के गणे गया कुबा जी, सेठ जी से कहा आपके यहाँ पर मैं काम करूंगा, मजदूरी कर दूंगा, आप मुझे आटा सामान दे, उसके बदले मैं आपके यहाँ पर कि तू एक काम कर दे रे, काम तो कर लो नहीं, अपना खेत में एक कुआं खोद लो, तू कुआं खोद देगा कि खोद ही दूंगा। आटा दाल घी पूरा सामान कुबा ने पैक करवा लिया, सीधे दौड़ कर जाते कुबा 150 महात्मा के हाथ में दे दिया, गुरुजी खूब प्रेम से भोजन बनाओ, ये आपका आटा सामान। पैसा थोड़ी था, हाँ रकम भी नहीं थी जो मेल दे। कहीं की बेन कूड़ो खोदूंगा मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों मिलकर के कुआं खोदेंगे, आप आटा सामान दे दो। 150 महात्मा भी खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं साहब कुबा जी को, वारे भगत इसे कहते हैं भगवान का साचा भगत। दाल बाटी बनी रही है, कुबा जी का घर है, आज भजन चली रहा है, करताल चिमटा बजे रहा है महात्मा, कोई ढोलक बजे रहा है, भगवान का गुण गाया है, दाल बाटी तैयार है। कुबा जी को कहा जजमान पधारो साथ में भोजन करेंगे, कुबा जी ने कहा हाँ पहला आप सब भोजन करो, हम आपकी सेवा करेंगे। दोनों पति पत्नी आज 150 महात्माओं की सेवा करते हैं। हाँ जूठी पत्थर उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन बचा हुआ था। आखिरी में संत ने कहा कुबा जी अब आप दोनों भी भोजन कर लो, बताया जाए दोनों ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। 150 संत जब जाने लगे ना तो कुबा जी भी रो दिए, गुरुजी आप जा रहे जी कुबा, लेकिन तू एक काम कर, हम तेरी भक्ति से खुश है, एक काम कर कुबा तू मांग ले, तू आज जो मांगेगा हम 150 संत आशीर्वाद देंगे, तुझे वो ही मिलेगा। कुबा जी ने की दे दोगा क्या? हाँ बताई दो गुरुदेव ओ गोविंद का देने कहीं पूछिए। बताई दो गुरुदेव
गोविंद कहते मिलेगा बताई दो बताई दो गुरुदेव को गोविंद कहते मिलेगा ताली बजा कर गोविंद कहते मिलेगा 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 बताई दो गुरुदेव गोविंद कहते मिलेगा बताई दो गुरुदेव ताली बजे ताली की 150 महात्मा कुबा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कुबा का जन्म में है, संतों का दया का हाथ कुबा जी के माथे पर है। कुबा जी कह दिया, ओ गुरु जी मुझे ये बता दो कि मुझे मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन कब होगा। नैनन मारा तरस रहा मैं तो हरी शरण में जाऊं रे नैनन मारा तरस रहा मैं तो हरी शरण में जाऊं रे नैनन मारा तरस रहा मैं तो हरी शरण में जाऊं रे नैनन मारा तरस रहा मैं तो हरी शरण में जाऊं रे तो आंसू की बूंद से मैं तो हरि चरण में धोऊं रे तो आंसू की बूंद से मैं तो हरि शरण में धोऊं रे तो आंसू की बूंद से मैं तो हरि चरण में धोऊं रे तो आंसू की बूंद से मैं तो हरि शरण में धोऊं रे बताई दो गुरुदेव कहते मिलेगा बताई दो गुरुदेव मिलेगा ताली बजाकर मस्त हो गए। वारे खुदा, अगर कोई महापुरुष मिल जाए ना साहब तो एक ही बात पूछना, ओ गुरु जी ऐसा नाम दे दो कि वो परमपिता परमात्मा मुझे मिल जाए, ऐसा महामंत्र दे दो उस मंत्र को जपने से मेरी आत्मा को मेरे मन को मेरी बुद्धि को मेरे चित्त को शांति मिले। कुबा जी ने कहीं थोड़ी मांगे होगा, चाहता तो महल मांग लेता, चाहता तो धन दौलत मांग लेता, पर कुछ नहीं बस ओ गुरु नैनन मारा तरस रहा मुझे गोपाल का दर्शन करवा दो, मेरे नैनन तरस रहे गुरु नैनन मारा तरस रहा मैं तो हरी शरण में जाऊं रे नैनन मारा तरस रहा मैं तो हरी शरण में जाऊं रे तो आंसू की बूंद से मैं तो हरी चरण में धोऊं रे तो आंसू की बूंद से मैं तो हरी शरण में धोऊं
है। गुरुजी ने की बोल मांग के देगा कि हाँ गुरु ऐसा आशीर्वाद दे दो कि वो परम पिता परमात्मा मुझे मिल जाए, बताया जाए। गुरु ने बोल दिया चिंता मत कर, जल्दी से जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। कहीं कहीं क्या बे, चिंता मत कर जे, बहुत जल्दी तुझे परम पिता परमात्मा मिलने वाले हैं। संत भी, वो कुबा जी भी खुश हो जाते हैं। साहब क्या कथा है कुबा भगत की, सत्य घटना है। आया था एक भगत, महात्मा लोग तो चली गए पर नंबर कहीं को आए बे, कहीं की त्योड़ी सेठ के कुआ चली गया। दो ही पति पत्नी, एक का हाथ में गेती पावड़ा और तगारा। सेठ के पास पहुंच जाते हैं, सेठ जी हमने आपसे आटा सामान लिया था और कहा था कुआं खोदेंगे, बताओ कुआं कहाँ खोदना। चलो चले गए साहब। सेठ ने भी बता दिया, देखना कथा किस मोड़ पर जा रही है, क्या भाव है कथा में। जब कुआं खोदने के लिए जगह बता दी ना सेठ ने, बेल पति गेंती से खोदता है, कुबा जी की पत्नी पावड़े से मिट्टी तगारे में भरती है और दूर डालती है। कुआं जब गहरा हुआ, कुबा जी अंदर थे, पत्नी बाहर थी। कुबा जी ने एक गेंदी लगाई, मिट्टी भरी, तगारा दिया पत्नी को। पत्नी मिट्टी डालने के लिए गई, इतने में बताया जाए कुबा जी के ऊपर कुएं की एक दीवार कुबा जी के ऊपर गिर गई। जो गारा रहता है ना मिट्टी, वो मिट्टी कुबा जी के ऊपर गिर गई। कुबा जी उस कुएं के अंदर ही, ऊपर मिट्टी। दौड़ कर आई, देखा तो साहब मिट्टी में मिट्टी मिल गई, बराबर हो गया। तगारा भी फेंक दिया, दौड़ कर जाती है, मिट्टी को खोदती है साहब हाथों से, पर इतनी जल्दी क्या मिट्टी खोदाए। आंख में आंसू है, चिल्ला रही है, तड़प रही है, हे ठाकुर, हे मोर मुकुट बंसी वाले, इतना भी बुरा नहीं किया हमने, आपने हमारे साथ अनुचित किया, इनकी क्या गलती, आपने ऐसा क्यों किया। मिट्टी में मिट्टी मिला दी। गांव वाले दौड़कर आए, क्या हुआ क्या। कहती है मेरे पति इसमें मिट्टी में दब गए, आप सब मिलकर के उनको निकालो। दो चार लोगों ने कहा अब क्या निकाले, अब क्या बचा होगा। मिट्टी में मिट्टी, ये क्या है बे? ये शरीर काय का है। मिट्टी में मिट्टी मिल गई। कुबा जी की पत्नी कहती है मेरा विश्वास बोलता है वो जीवित निकलेंगे, आप खोदो तो सही कुआं। सबने मना कर दिया, अब कोई मतलब नहीं, ये तो इसका पति है इसलिए इसको प्रेम आ रहा है, इसलिए ये बोल रही। किसी ने नहीं सुना था, चले गए। कुबा जी की पत्नी भी बताया जाए रो रो करके घर आ जाती है। भगवान को रोज कहती है आखिर तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। हमने गलत थोड़ी किया था, तेरे भगत आए थे, तेरे भगत के लिए ऐसा उन्होंने वचन दिया कि कुआं खोदेंगे और हमें आटा सामान दो, लेकिन कन्हैया तूने हमारे साथ गलत किया। और जिसका रक्षक वो मालिक हो साहब, उसका बाल भी बाका नहीं होता है। कुबा जी की पत्नी को थोड़ी पता था कि ठाकुर ने ठाकुर की लीला कर दी है। क्या कहा था संतों ने, चिंता मत कर, बहुत जल्दी वो परम पिता परमात्मा तुझे मिलने वाला है। 6 महीने बाद, कितने दिन बाद, 2-4 दिन थोड़ी, 8 दिन थोड़ी,
6 महीना बाद एक राजा उसी रास्ते पर गुजर रहा था जिस रास्ते पर कुबा जी ने कुआं खोदा था। अर्धरात्रि का समय हो गया, रात की 12 बज रहे थे। राजा ने कहा कि अब हम यहीं पर विश्राम करेंगे। देखना, राजा के मंत्री ने राजा का पलंग उसी कुएं के डीमे पर बिछाया जहां पर कुबा जी उस मिट्टी के अंदर दबे हुए बिछाई थे पलंग। राजो सुतो है, अर्धरात्रि है, राजा का कान में आवाज आई है झांझ और करताल की। आधी रात में आवाज आई रही है, राजा का कान खोली है। राजा खड़ा हो गया, ये है क्या रे? आखिर ये कहीं चक्कर तो नहीं है? अपन जंगल में है, ये झांझ और करताल की आवाज, ये भजन कौन कर रहा है? मंत्री को बुलाया, मंत्री तारे कहीं गई की आवाज आई रही कि हाँ कसी भी तो नहीं आ रही कि एक काम कर, तो तुम्हारा पलंग का सोई देख लो। सुलाया मंत्री को, मंत्री ने कान लगाया ना साहब, तो आवाज आई रही है, मारने वाला है भगवान बचाने, छोड़ दो रे सबकी चिंता, परम पिता पे वो जो करेगा वो अच्छा करेगा। क्योंकि देखो आप 6 महीने हो गए कुएं में दबे, आवाज आ रही है कीर्तन और झांझ की। मंत्री गांव में जाता है, गांव के पंच लोगों को बुलाता है, चलो राजा आपको बुला रहे। गांव के लोग आए, कहा आखिर यहाँ पर कुछ चक्कर है, आवाज आती है। गांव वालों ने कहा 6 महीने पहले एक कुबा नाम का भगवान का बहुत अच्छा भगत था, वो भगत इस कुएं में दब गया। राजा को दिमाग में चक्कर ही क्यों कि 6 महीना पहला दबे तो ना आवाज आ जाएगी। कुबा जी की पत्नी भी दौड़ आ जाती है, राजा के पांव को पकड़ लिया, राजा ये एक भी लोग मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन 6 महीने हो गए, मैं आज भी कहती हूँ मेरा पति जीवित है, आप इस मिट्टी को निकालो। राजा ने उन्हें कुबा जी की पत्नी पे विश्वास करो, क्यों? क्योंकि राजा को पहले ही प्रमाण दे दिया था, झांझ की आवाज कुएं के अंदर। सिपाहियों को कहा राजा ने जल्दी से मिट्टी खोदो रे, बताया जाए। सारे सिपाही आज उस मिट्टी को बाहर निकालते हैं तगारे पावड़े से। हाँ, धीरे धीरे कुबा जी का माथा, कुबा जी का सिर दिखने लगा। गांव सिपाहियों ने कहा राजन यहाँ तो कोई आदमी बैठा हुआ, यहाँ तो कोई बैठा हुआ है। उन्हें कि एक काम करो रे, घेती पावड़ा अलग करो, हाथ से मिट्टी को अलग हटाया ना साहब तो आंख बंद है। कुबा जी बताया जाए उसी कुएं के अंदर मोर मोर बंसी वाले का भजन गा रहा है। कुबा जी की पत्नी भी खुश हो जाती है, साहब चरणों को पकड़ लिया, एक ही शब्द पूछा स्वामी ये हुआ क्या? कुबा जी ने कहा